गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मिस्टर बॉर्ड केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग क्लासिफिकेशन, हम लोग आप सभी लोग जानते हैं कि जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मतलब जो कंटिन्यू चल रहा है वो पॉलीमर चल रहा है। पॉलीमर का 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा राहत का सांस लिया होगा क्योंकि मात्र 2 क्लास बचा हुआ है। ठीक है, पॉलीमर का कितना क्लास बचा हुआ है? 2। सबसे खुशी वाला बात है कि 5 क्लासिफिकेशन पॉलीमर का क्या हो गया है, इंड हो गया है। जैसे पहला क्या था, याद कर, हम लोग पहला क्या किए थे, पहले हम लोग पॉलीमर का डेफिनेशन बताए थे, फिर मोनोमर का डेफिनेशन बताए थे, फिर किसका डेफिनेशन बताए थे, पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन बताए थे। याद कर, बिग मॉलिक्यूल को पॉलीमर बोले थे, स्मॉल मॉलिक्यूल को मोनोमर बोलते थे, और जो मोनोमर से पॉलीमर जो जाता है जो प्रोसेस को, उसको पॉलीमराइजेशन बोलते थे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जो बताए थे वो 5 तरह से क्लासिफाइड किए थे। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ क्या, मोनोमर। दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तीसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और चौथा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। और जो कल जो लेक्चर बताए थे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सोर्स, और ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो अराइज करते हैं बोर्ड में, वो डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो पूछेगा, व्हाट इज एडिशन पॉलीमर एंड व्हाट इज एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। उसके बाद चैप्टर पूछेगा भाई लोग, उसमें पूछेगा व्हाट इज थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। और एक लास्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। अब पता पूरा चैप्टर में गौर से, पूरा चैप्टर में सब पॉलीमर का, चाहे एडिशन पॉलीमर हो, चाहे कंडेंसेशन पॉलीमर हो, चाहे नेचुरल पॉलीमर हो, चाहे तुम्हारा सिंथेटिक पॉलीमर हो, चाहे सेमी सिंथेटिक हो, चाहे तुम्हारा लीनियर पॉलीमर, चाहे ब्रांच्ड पॉलीमर, चाहे थर्मोसेटिंग पॉलीमर, चाहे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, सब में एग्जाम्पल दिए थे। और एग्जाम्पल में ये नहीं बताए थे कौन चीज़ से बनता है, उसे केवल एग्जाम्पल दिए थे। पूरा याद कर, पूरा जो चैप्टर बताया उसमें केवल पॉलीथीन का हम लोग दिखाया था स्ट्रक्चर, और किसका बताया था, नायलॉन 6 का। अब हम लोग जितना भी हम लोग पॉलीमर का जो एग्जाम्पल दिए थे सब डेफिनेशन में, वो डिटेल से सब पढ़ेंगे कि पॉलीथीन कैसे बनता है, टेफ्लॉन कैसे बनता है, नायलॉन 6 कैसे बनेगा, बुनायस कैसे बनेगा, बुनायन कैसे बनेगा, पीवीसी कैसे बनेगा। हम पहले बोले थे डोंट वरी, एक दिन ऐसा आएगा जो सब पॉलीमर के बारे में एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जानते हैं पूरा बुक में जो पॉलीमर को 2 भाग में डिसाइड कर दिया गया है, 2 भाग में बांट दिया गया है। अब जो भी पॉलीमर का बात करेंगे, एक एडिशन पॉलीमर होगा और एक कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। एडिशन पॉलीमर किसको बोलते हैं, जिसमें अनसैचुरेटेड मोनोमर है 100%। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या बोलेंगे, पहले सब एडिशन पॉलीमर बताएंगे, सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके फर्स्ट से नोट कर लो। सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर क्या है, पहला है कि लो डेंसिटी पॉलीमर। 100% है, लो डेंसिटी हो चाहे हाई डेंसिटी हो, लो डेंसिटी हो चाहे हाई डेंसिटी हो, पक्का गारंटी है। ये भी पॉलीथीन और ये भी पॉलीथीन कौन चीज से बनेगा, इथीन से, सॉरी पॉलीथीन इथीन से बनेगा। कौन चीज से बनेगा, इथीन से। मतलब इसका मोनोमर भी इथीन है, इसका मोनोमर इथीन है। दोनों का जो कैटलिस्ट है वो अलग अलग है, बताएंगे आगे। कैटलिस्ट का मतलब बताएंगे, टेंशन मत ले। अच्छा, उसके बाद टेफ्लॉन में मतलब जितना भी मोनो, इसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये बुनाइन, ये बुनायस, ये 100% दिया गया है। एडिशन पॉलीमर है, यदि ये एडिशन पॉलीमर है तो नो डाउट, ये एडिशन पॉलीमर है तो नो डाउट पक्का गारंटी है, जितने भी पॉलीमर है जो मोनोमर से ही सब बना हुआ, सब मोनोमर होगा। और सब मोनोमर में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, अनसैचुरेटेड होगा वो, मतलब उसमें डबल बॉन्ड या तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। और कभी भी इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, कभी भी इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। तो चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बारी है किसका, लो डेंसिटी पॉलीथीन का और हाई डेंसिटी पॉलीथीन का। स्टार्ट करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, चलो देखना गौर से। चलो बस कुछ नहीं करना है, लाइन तो ऐसे करके इधर लिखो लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। पहला नंबर लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और इधर लिखेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन और क्या, हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी पॉलीथीन, बताइए पॉलीथीन है, आराम से बॉक्स बनाना, आराम से बॉक्स बनाना। और यहाँ लिखेंगे आराम से बॉक्स बनाना। यहाँ लिखेंगे इसका, ये लो डेंसिटी का पॉलीथीन मोनोमर जो लिखेंगे, ये जो मोनोमर बनेगा पक्का गारंटी इसका मोनोमर इथीन है। इसका मोनोमर क्या है, इथीन है। इसका भी मोनोमर का बात करेंगे, मोनोमर का जो बात करेंगे इसका भी क्या है, इथीन है। मतलब क्या,
इथीन है। समझा कि नहीं? मतलब क्या, लो डेंसिटी पॉलीथीन का मोनोमर इथीन और हाई डेंसिटी का पॉलीथीन, मतलब ये कैसे बनता है, ये कैसे बताएगा वो बताएंगे। ठीक है, देखना दोनों का मोनोमर इथीन है। अब बताओ इथीन से बना है, यदि इसका कैटलिस्ट का बात करेंगे, यदि इसका कैटलिस्ट बताते हैं, कैटलिस्ट मतलब क्या होता है। यदि इसका कैटलिस्ट का बात करेंगे तो इसका कैटलिस्ट है पेरोक्साइड। इसका कैटलिस्ट क्या है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड किसको कहते हैं बताओ? ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब क्या है? ऑक्सीजन। दिखाएंगे भी, ऑक्साइड मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन, पेरोक्साइड भी समझ में आएगा। कैटलिस्ट है ये, जब हम लोग फिजिकल चैप्टर जब पढ़ाएंगे, फिजिकल ऑर्गेनिक, और वहाँ जब कैटलिस्ट का डेफिनेशन देंगे तब पता चल जाएगा। कैटलिस्ट हम लोग को बता देते हैं पहले, कैटलिस्ट एक उत्प्रेरक है। कैटलिस्ट का हिंदी क्या होता है? उत्प्रेरक। आज हम कैटलिस्ट के बारे में बताते हैं। जैसे चुगली करता है ना कोई, चुगली करता है, चुगली को कैटलिस्ट करते हैं। जैसे मान के चलो हम और आप एक रूम में पहले से हजारीबाग में रह रहे हैं, ठीक है, हम लोग में बढ़िया स्टैंडिंग है, हम अपना समय पर खाना बना रहे हैं और वो अपना समय पर खाना बना रहा है। मेरे हमको दिन को बर्तन बेचना है, उसको रात को बर्तन बेच रहा है, अच्छी खासा चल रहा है। एक दूसरा स्टूडेंट क्या हुआ, उसको रूम घट गया, अब वो रूम में आ गया, हम लोग में सीट था, रख लिए उसको, आराम से तीनों रहने लगे, 2-3 महीना गुजरा, अच्छा है। अब हम लोग क्या हुआ कि हम लोग पुराना जो दोस्त हैं पहले से, उसमें हो गया झगड़ा। उसमें क्या हो गया? झगड़ा। तो क्या करेगा? वो जो तीसरा स्टूडेंट जो आया है वो क्या करता है? चुगली का काम। मेरा कुछ बात उसको बता देगा और उसका बात हमको बता देगा और दोनों को लड़ा देगा। मतलब क्या, हम लोग दोनों के लिए वो क्या काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? बढ़ाता है। और इसका कैटलिस्ट, इस रिएक्शन को होने के लिए जो कैटलिस्ट है वो क्या है? पेरोक्साइड है। क्या है वो? पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड बताओ, पर मतलब क्या? एक के ऊपर एक, नहीं बोलता हम तुम पर हैं, मतलब क्या? एक के ऊपर एक। तो ऑक्साइड मतलब क्या? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर एक और ऑक्सीजन, इसको कहते हैं पेरोक्साइड। इसको कहते हैं परऑक्सी लिंकेज। क्या कहते हैं इसको? पर आप बताओ, यदि हाइड्रोजन यहाँ रख देंगे तो इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यदि आप मिथाइल लिख देगा तो इसका नाम है मिथाइल पेरोक्साइड। यदि बेंजाइल दे देगा तो बेंजाइल पेरोक्साइड। तो कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है। तो पेरोक्साइड किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। समझा कि नहीं? और ये टेम्परेचर का बात करेंगे, इसको हीट करने के लिए, ये प्रोसीड होने के लिए, इसको प्रोसीड होने के लिए 350 केल्विन से लेकर के 370 केल्विन चाहिए। इसको प्रोसीड होने के लिए 350 केल्विन से, लो डेंसिटी बनने के लिए 350, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, तो 350 केल्विन से लेकर के 370 केल्विन होना चाहिए। और यदि प्रेशर का बात करेंगे, यदि प्रेशर का बात करें, इसमें प्रेशर दिया जाता है 1000 ATM। कितना ATM दिया जाता है? 1000 ATM। ठीक है। और इसमें यदि बात करेंगे कैटलिस्ट का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। यदि इसमें कैटलिस्ट का बात करेंगे तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट, बड़ा अजीब नाम है ना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, साइंटिस्ट का नाम था जिगलर नाटा। इसका जो कैटलिस्ट, मतलब ये चुगलखोर कौन था? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। यहाँ चुगलखोर कौन है? पेरोक्साइड। जिगलर नाटा कैटलिस्ट अपने नाम को फेमस करने के लिए जिगलर नाटा रख दिया। सर जिगलर नाटा कैटलिस्ट है क्या? आराम से बॉक्स बनाना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट ये TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस C2H5 का होल 3, C2H5 का होल 3, मतलब 3 को इथाइल है, और यहाँ क्या? एल्युमिनियम 100% है। एल्युमिनियम का 3 वैलेंसी होता है, क्योंकि 13 ग्रुप का है, बाल गंगा इंडियन 13 ग्रुप का है, 1 2 3, तो एक C2H5 यहाँ रहता होगा, एक C2H5 यहाँ है और एक C2H5 यहाँ है। अब प्लस इसको कहते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस C2H5 का होल थ्राइड और एल्युमिनियम, मतलब टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राइथाइल एल्युमिनियम, इसको कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और यही जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इसके जगह पर ये अपने नाम को फेमस करने के लिए बोल दिया। ये कौन कैटलिस्ट है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। मतलब क्या? लो डेंसिटी पॉलीथीन का मोनोमर इथीन, तो इसका भी मोनोमर क्या है? इथीन है। कैटलिस्ट का बात करेंगे, इसका कैटलिस्ट पेरोक्साइड है, इसका कैटलिस्ट जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। इसका टेम्परेचर का बात करेंगे 350 केल्विन से 370 केल्विन। इसका टेम्परेचर का बात करेंगे, यदि इसका टेम्परेचर का बात करेंगे तो 333 केल्विन से लेकर के 343 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर उसमें नहीं दिया जाता है। मतलब फिर से बोलते हैं, मोनोमर इथीन कैटलिस्ट, इसका चुगली करने वाला पेरोक्साइड, इसका चुगली करने वाला जिगलर नाटा कैटलिस्ट। टेम्परेचर 350 से 370 केल्विन, इसका 333 केल्विन से 343 केल्विन। अब बारी बारी से बनाते हैं, दिखाते हैं, देखो क्या है सो। चलो बताओ, पॉलीथीन के लिए N बार लेना पड़ेगा, तो N ले लिए। क्या लिए? CH2 डबल बॉन्ड, क्या CH2, क्या नाम है इसका? इथीन नाम है। इथीन तो 100% है, ये मोनोमर है। क्या है ये? मोनोमर। इस तरह से बता चुके थे ना। अब बताओ यहाँ क्या ले लेंगे? पेरोक्साइड।
क्या लेंगे यहाँ, इस रिएक्शन को प्रोसीड कौन कर रहा है, पेरोक्साइड। कितना से कितना, 350 केल्विन से लेकर के 370 केल्विन और 1000 एटीएम प्रेशर। ठीक है, अब आराम से बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो हीट देगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर से भी फ्री वैलेंसी और इधर से फ्री वैलेंसी। इसका नाम क्या है, पॉलीथीन। क्या नाम इसका, पॉलीथीन। लेकिन ये पॉलीथीन लो डेंसिटी की हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी होगा। मतलब लो डेंसिटी का मोनोमर क्या है, इथीन है। यदि हम ये बनाएंगे हाई डेंसिटी तो कुछ नहीं करना है, खाली कैटलिस्ट को चेंज कर देना, सेम टू सेम रहेगा। N हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी नाम है इथीन और इसका भी नाम है क्या, मोनोमर। अब बताओ, सेम टू सेम है लेकिन यहाँ थोड़ा चेंजिंग रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ रहेगा TiCl4 प्लस C2H5 का होल 3 और यहाँ एल्युमिनियम और 333 केल्विन से लेकर के 343 केल्विन रहेगा। इसको जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। और क्या बन जाएगा, N क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 कितना बार, N बार रहेगा। इसका नाम है पॉलीथीन। लेकिन ये पॉलीथीन क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये डेंसिटी क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो पूछेगा, कभी कभी पूछता है मल्टीपल में कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या रहता है, कैटलिस्ट, पेरोक्साइड, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, या तो एक और या तो एक और। तो क्या बोलेगा, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। लो डेंसिटी में पेरोक्साइड। समझा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का। ठीक है, चलो इस तरह से हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन हाई डेंसिटी पॉलीथीन से पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे टेफ्लॉन का। किसका बात करेंगे, टेफ्लॉन का। चलो टेफ्लॉन का बात करते हैं, टेफ्लॉन का बात करते हैं। ध्यान देना सब लोग। ठीक है, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन किसको बोलेंगे, देखिए इधर, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन लगों से इसका जो मोनोमर है, लिखते जा रहे हैं, इसका जो मोनोमर है बड़ी इजी है। मोनोमर इसका है वो टेट्राफ्लोरो, F से पता करना, T से टेट्रा फ्लोरो, F से फ्लोरो, T से टेट्रा, F से क्या, फ्लोरो। ऐसे सेट करना, जब तक सेट नहीं करेगा इतना मोनोमर हो जाता है, इतना पॉलीमर हो जाएगा, इतना मोनोमर इतना पॉलीमर हो जाएगा तो 100% भूलने का चांस रहता है। तो सब पॉलीथीन जैसा सेट नहीं है कि पॉलीथीन तो इथीन। टेफ्लॉन को T से तो 100% टेट्रा लिखेंगे, टेट्रा, और F से क्या, फ्लोरो, टेट्राफ्लोरो इथीन। टेट्राफ्लोरो इथीन इसका मोनोमर है। मतलब क्या, टेफ्लॉन कौन चीज से बनेगा, टेट्राफ्लोरो इथीन से। कैसे बनाएंगे बता, पहले इथीन लगा लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 100% है। जितना भी एडिशन पॉलीमर है सब अनसैचुरेटेड रहेगा, सब इथीन से स्टार्ट है। अब बता, इसका नाम तो इथीन है और हमको टेट्राफ्लोरो लगाना है, मतलब 2 फ्लोर लगाएगा। अब दिमाग लगा, यहाँ F2 लगा देगा और यहाँ F2 लगा देगा तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसा करना, ये तो इथीन है, कुछ नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन वहाँ F2 लगा दो। यहाँ भी F2 और यहाँ भी क्या, F2। आप देख लो कितना कार्बन है, 2, कितना फ्लोरीन है, 2 और 2 कितना, 4। तो टेट्राफ्लोरो, 2 कार्बन का ईथ और डबल बॉन्ड का इन, कितना बार रहेगा, N बार। तो इसका नाम है टेट्राफ्लोरो इथीन का बात करेंगे। मोनोमर है ये, क्या है ये, मोनोमर। अब रिएक्शन देंगे, से दे देंगे रिएक्शन। बताओ, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। बहुत ईजी है भाई लोग, कितना। अब देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। क्या किया था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 किया था, इधर भी फ्री वैलेंसी था, N बार। तो जहाँ जहाँ H है वहाँ F कर देंगे जहाँ। अब इसी का नाम है क्या, टेफ्लॉन। क्या नाम है इसका, टेफ्लॉन। समझा कि नहीं। तो तीसरा पॉलीमर खत्म हुआ एडिशन में। अब हम लोग बात करेंगे किसका, पेन का और PVC का। देखो पेन का और कौन सी का, PVC का। चलो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्या, PVC का पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दिमाग सेट है, क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलो तो 100% है, इंक्लूड में आता है। इसका मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड। लिख लेंगे थोड़ा सा, मोनोमर का बात यदि करेंगे तो इसका विनाइल क्लोराइड। बहुत ईजी है यार। इसका मोनोमर का क्या बात करेंगे हम लोग, विनाइल क्लोराइड बात करेंगे। अब बनाते हैं विनाइल क्लोराइड, किसको कहते हैं, याद कर, विनाइल किसको बोलेंगे, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड यहाँ है CH2। बता, इसको इथीन बोलते हैं। अब बता, आयल लगा हुआ है तो मतलब एक H हट जाएगा और क्या लगा देंगे, Cl। इसी का नाम है विनाइल क्लोराइड। क्या नाम है, एकदम सब इथीन से स्टार्ट करना। इथीन पर लिख लेना, ओ आयल लगा हुआ है, एक H लगा, हटा देना, और एक H हटाएगा फ्री वैलेंसी आएगा और उसके में Cl लगा देना। और कितना बार रहेगा, N बार। इसका नाम है विनाइल क्लोराइड।
क्या नाम है इसका, विनाइल क्लोराइड। विनाइल मोनोमर है कि पॉलीमर है भी, ये मोनोमर है। अब बता इसमें क्या करेंगे हम लोग, पॉलीमराइजेशन करेंगे। पॉलीमराइजेशन, इसका कोई तो कैटलिस्ट नहीं मिलेगा, पॉलीमराइजेशन करेंगे। कुछ नहीं करना, क्या किया था, CH2 डबल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड कर दिया था और ऐसे ऐसे जोड़ दिया था ना, ऐसे जोड़ दो, यहाँ क्या लगा दो, Cl लगा दो। इसी का नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसका शॉर्ट नाम है PVC। समझा कि नहीं। चलो, तो इस तरह से PVC खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हम लोग पेन का। किसका बात करेंगे, पेन का। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल तो क्या होगा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो पॉलीएक्राइलो क्या है, पेन। और इसका एक और नाम है ऑर्लोन। क्या नाम इसका, ऑर्लोन। इसका एक और नाम है क्या, ऑर्लोन। तो बताओ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर क्या हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल। तो मोनोमर लिख लेंगे, मोनोमर लिख लेंगे। क्या मोनोमर है इसका, एक्राइलोनाइट्राइल। क्या मोनोमर इसका, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर उसी तरह से वही करेंगे यार, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर देंगे। अब देख नाइट, आइल ग्रुप लगा हुआ है, पक्का गारंटी है, छटाएंगे। आइल ग्रुप है, इथिन, सब कार्बन इथिन से स्टार्ट करिए। पॉलीथीन भी इथिन में लिखे थे, टेफ्लॉन इथिन में भी लिखे थे, PVC में भी इथिन लिखे थे, HCl। आप बता यहाँ से क्या एक्राइल हो, तो बता आइल लगा हुआ है, पक्का गारंटी है, H हटेगा तो फिर वैलेंसी आएगा। अब देख ले नाइट्राइल किसका होता है, साइनाइड का। तो बता Cl लगा देंगे, हो गया कितना बार, N बार। इसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल, हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, पेरोक्साइड लगा देंगे, इसमें पेरोक्साइड लगाएंगे, पेरोक्साइड लगाएंगे, बस हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ क्या लगा देना है, Cn, इधर से फ्रीक्वेंसी N बार, इधर से हो जाएगा। इसी का नाम है पेन। क्या नाम है इसका, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। और एक और नाम है ऑर्लोन। क्या नाम है इसका, ऑर्लोन। समझा कि नहीं, बहुत ईजी है सब यार। अब हम लोग किसका किसका बात किए, लो डेंसिटी पॉलीथीन का बात कर लिए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का बात कर लिए, हम लोग टेफ्लॉन का बात कर लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बात कर लिए, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का बात कर लिए। हम लोग बात करेंगे बुना N और किसका, बुना S का। ठीक है, बुना N और बुना S का। तो नेक्स्ट हेडिंग तो बुना N, नेक्स्ट हेडिंग तो बुना N। चलो बुना N, देखना क्वेश्चन बुना N से बनाएंगे। सो बुना N, अब देखो इसका मोनोमर लिखते हैं। ठीक है, इसका मोनोमर लिखते हैं। अब इधर मोनोमर लिखेंगे, देना क्वेश्चन मोनोमर क्या क्या होगा इसका। सो इसका मोनोमर क्या होगा, देखना कितना इजी है। सो इसका मोनोमर क्या होगा, इसका मोनोमर क्या, 20 से स्टार्ट है, 20 से स्टार्ट है। तो इसका दो मोनोमर होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। कितना इजी है यार, 20 से स्टार्ट है, तुमको इंक्लूड कर रहा है, तुमको बता रहा है, तुमको इंडिकेट कर रहा है कि पॉलीथीन में इथिन था, पॉलीविनाइल क्लोराइड में विनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में एक्राइलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन में टेट्राफ्लोरोइथीन। उसी तरह से बुना बना, तो तुमको बता रहा है कि इसमें पहला मोनोमर है 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। दो को डबल बोन, एक पहला नंबर पे, तीसरा नंबर पे। और N मतलब तुमको बता रहा है नाइट्राइल, मतलब क्या, दूसरा है एक्राइलोनाइट्राइल। अभी बताए थे एक्राइलोनाइट्राइल का, हो जाएगा। आप दोनों नंबर को यहाँ सामने लिखो, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखना क्वेश्चन। बता ब्यूट मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, हो जाएगा। आप बताओ कितना कितना पर डबल बॉन्ड है, एक पहला नंबर, एक तीसरा। तो इधर से पहला, इधर से तीसरा। यहाँ लगा देंगे CH2, यहाँ क्या लगा देंगे CH, यहाँ CH और यहाँ क्या CH2। कितना बार, N3। आराम से लिख देंगे 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3 क्या, ब्यूटाडाइन, हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन। प्लस नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्राइलोनाइट्राइल। तो क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या था, Cn था। कितना बार, N बार। इसका नाम है क्या, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। आराम से इसका हम लोग क्या करेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, देखना क्वेश्चन।
आप बताओ, इसको दो दो अलग अलग मोनोमर है तो बताइए कोपॉलीमर का एग्जांपल है। यदि सेम मोनोमर रहता केवल इसी से बनता, केवल ये वाला बुनायन, तो होमोपॉलीमर, या तो केवल इसी से बनता तो होमोपॉलीमर। लेकिन यहाँ दो अलग अलग मोनोमर है, और याद कर जब अलग अलग मोनोमर था तो उसको कोपॉलीमर बोलते थे। मतलब कि ये मान के चलो ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, यदि ये 1,3-ब्यूटाडाइन है तो ये क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल है। अब आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। अब मिलाने के बाद बताओ बॉन्ड टूटेगा तब तो मिलेगा ना यार, बॉन्ड टूटेगा तब ना मिलेगा। तो बॉन्ड कैसे टूटेगा सर, 100% है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तब ना बॉन्ड बनाएगा। तो बहुत ईजी, याद कर फ्री रेडिकल में बता दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि नहीं, देखना कैसे बनाएंगे। सो थोड़ा सा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या Cn। ध्यान से सुनना रिलैक्स होके, बता दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि नहीं। अब बता दोनों का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बताओ दोनों बॉन्ड टूट करके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर रेट का, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और यहाँ भी टूटेगा तो वही कहानी, और यहाँ भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो भी टूटेगा तो सेम कहानी। अब बता नया बता, ये दोनों को मिलाना है ना, तो याद कर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, आपस में बॉन्ड बनाएगा, हो जाएगा। आप बताओ ये वाला मान के चलो यही चीज इधर रहता तो इधर बॉन्ड बना लेता, फ्री वैलेंसी आ जाएगा। आप बताओ इधर भी रहता तो यहाँ फ्री वैलेंसी बॉन्ड बना लेता, और एक इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ये बन जाएगा। समझा कि नहीं। और ये कितना बार बनेगा, n बार बनेगा। कितना बार, n बार। इसी का नाम है, फिर से भी समझना चाहते हो गौर से करो, फिर से हटा दो, देखना गौर से, फिर से देखो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यही ना था। आप बताइए ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, बना दो, बन गया। अब बता यहाँ फ्री रेडिकल है, अभी यही चीज इधर से रहता यहाँ तो इधर बॉन्ड बना लेता, अभी यही चीज वहाँ रहता तो वहाँ बॉन्ड बना लेता। मतलब इसको मिटा के फ्री वैलेंसी, इसको मिटा करके फ्री वैलेंसी, और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इसी का नाम क्या है, बुना एन। क्या नाम इसका, बुना एन। समझ में आ गया बुना एन का। आप बताओ, इसको पोज करके स्क्रीनशॉट कर लो या तो लिख लो, ठीक है। ये बुना एन है। अब हम लोग बात करेंगे बुना एस। बुना एस बस कुछ नहीं करेंगे, ये पहला मोनोमर तो वही रहेगा 1,3-ब्यूटाडाइन, पहला मोनोमर तो वही रहेगा 1,3-ब्यूटाडाइन, और एस मतलब स्टाइरिन। दूसरा मोनोमर क्या रहेगा, स्टाइरिन। क्या रहेगा, स्टाइरिन। दूसरा मोनोमर STYRENE, मतलब दूसरा मोनोमर क्या रहेगा, स्टाइरिन रहेगा। स्टाइरिन कुछ नहीं करना, ये सेम है, स्टाइरिन की जगह बेंजीन ग्रुप रहेगा, बस। क्या रहेगा यहाँ, बेंजीन, सेम टू सेम है, खाली यहाँ उठा कर क्या लगा दो, बेंजीन लगा दो। इसका नाम है बुना एस। क्या नाम इसका, बुना एस, बुना एस। समझा कि नहीं। तो इस तरह से एडिशन पॉलीमर का जितना भी एग्जाम्पल था वो खत्म हुआ। पहला क्या था, लो डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा क्या था, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन का कैटलिस्ट पेरोक्साइड, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का कैटलिस्ट जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। लो डेंसिटी का पॉलीथीन मोनोमर इथीन होगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का मोनोमर इथीन होगा। टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का एक्राइलोनाइट्राइड, और एक्राइलोनाइट्राइड का एक और नाम दिया गया है ऑर्लोन। बुना एन का होता है 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल, और बुना एस का 1,3-ब्यूटाडाइन और क्या, स्टाइरिन। इस तरह से हम लोग का जितना भी एडिशन पॉलीमर था इंपॉर्टेंट वो सब खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, सम इम्पोर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। समझा कि नहीं। तो सम इम्पोर्टेंट पॉलीमराइजेशन बताते हैं। देखो इधर क्या है, कितना हुआ देखो तो टाइम, 23 कितना मिनट बना, देखो 23 मिनट। सम इम्पोर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर। समझा कि नहीं। तो सम इम्पोर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर क्या क्या है वो देखो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, पहले देख लो। देखो ना गौर से, पहला है नायलॉन 66, पहला क्या है नायलॉन 66। दूसरा क्या है, टेरेलिन
ये नाइलॉन 6 का एक और नाम दिया गया है पॉलीएमाइड, बताएंगे क्या नाम दिया गया है इसका और इसका एक और नाम है पॉलीस्टर। पॉलीस्टर तो आज हम लोग बता लेंगे नाइलॉन 6 और पॉलीएमाइड, ठीक है। चलो तीसरा हम बात करेंगे नाइलॉन 6, इसका बात करेंगे नाइलॉन 6 का केबल, ठीक है। सब रीजन बताएंगे, 6 का नाम पड़ा सो। चौथा बात करेंगे हम लोग बेकेलाइट, याद कर इसको बताए थे बेकेलाइट, बेकेलाइट। और पांचवा बात करेंगे हम लोग मेलामीन, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। और छठा बात करेंगे हम लोग यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। तो बताओ सम इम्पोर्टेंट क्या है, सम इम्पोर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर कौन कौन एग्जांपल है। नाइलॉन 6 है, जिसको नाइलॉन 6 को क्या बोला गया, पॉलीएमाइड बोला गया है। टेरेलिन को पॉलीस्टर बोला गया है। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, नाइलॉन 6, उसके बाद क्या बोला गया, बेकेलाइट, उसके बाद मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, उसके बाद रेजिन और उसके बाद बोला गया है ये वाला, समझा कि नहीं, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। हो जाएगा इस तरह से। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, नाइलॉन 6 और क्या पॉलीएमाइड, उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे टेरेलिन एंड क्या पॉलिस्टर, या तो क्या नाइलॉन 6 और क्या बेकेलाइट, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नाइलॉन 6। आज थोड़ा बता लेते हैं कि क्या है, उसके बाद कल आएंगे तो बताएंगे हम लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर। तो नाइलॉन 6 क्या है, देखो इधर नाइलॉन 6 याद कर, थोड़ा सा शॉर्टकट बताए थे। नाइलॉन 6 में 2 मोनोमर होता है। नाइलॉन 6 में कितने मोनोमर, 2 मोनोमर। तो क्या क्या नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 तो कितना पहला नंबर था याद कर, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन क्या डायमीन, पहला मोनोमर का नाम है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। दूसरा मोनोमर मान करेंगे एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, पहला मोनोमर का नाम क्या है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और दूसरा मोनोमर का नाम है क्या एडिपिक एसिड। क्या नाम इसका, एडिपिक एसिड। तो ले लो, क्या लेंगे देखना, एन बार लेंगे, क्या लेंगे NH2, क्या लेंगे CH2 का क्या होल 6, उसके बाद क्या NH2, पहले बता चुके थे, क्या बता चुके थे पहले। अब याद कर हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं NH2 को, बता हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन क्या डायमीन, डायमीन। यहाँ लिख लो हेक्सामिथाइलिन डायमीन हो जाएगा, प्लस N बार लेंगे OH C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या रहेगा CH2 का क्या होल 4 प्लस क्या C डबल बॉन्ड O क्या एडिपिक एसिड, कौन एसिड, एडिपिक एसिड। सब बताए थे ये सब पहले, ओम्स गैप से आया एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। अब रिएक्शन का जो उधर से साइन देते जगह नहीं है तो बीच में साइन देंगे, तुम उधर जाना। इसको हम लोग 353 कैलोरी में करते हैं, ठीक है, 553 कैलोरी, सॉरी 553 कैलोरी में, ठीक है। हीट करेंगे, कुछ नहीं करना यार, याद कर इसका H और इसका OH को बाहर कर देंगे, इसका H और इसका OH को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, इसका H और इसका OH को क्या कर देंगे, बाहर। आप बताओ यहाँ 2 बार, यहाँ H और OH क्या निकलेगा, एक बार की बहुत बार, बहुत बार, क्योंकि ये भी N बार है, ये भी N बार है। आप बताओ यही चीज़ को, यही एडिपिक एसिड को इधर रखते हैं, फिर वही चीज़ बता रहे हैं, यही एडिपिक एसिड को इधर रखते हैं तो इसका H और उसका OH निकलता है, ये वाला OH निकल जाता। यही चीज़ को इधर रखते हैं हाँ, तो इसका H और उसका क्या निकलता है OH, और यही चीज़ को हेक्सामिथाइलिन डायमीन को इधर रखते हैं, हम लोग इधर रखते हैं तो इसका OH निकलता और इसका H निकलता। मतलब क्या मिला जुला करके इसका H निकल जा रहा है, इसका OH निकल जा रहा है। मतलब जिस तरह से यहाँ निकल रहा है H इसका, वहाँ भी निकलेगा H, यहाँ जिस तरह से OH निकल रहा है वहाँ भी OH निकलेगा। और निकल के क्या बनेगा, NH केवल बचेगा, फिर वैलेंसी आएगा इसे, फिर क्या बनेगा CH2 का क्या होल 6 बनेगा, फिर क्या बनेगा NH बनेगा NH। उसके बाद क्या, ये तो निकल गया भाई लोग, यहाँ क्या बचेगा CO बचेगा, फिर क्या बनेगा CH2 का होल 6 बनेगा, फिर क्या बनेगा CO बनेगा, फिर क्या फ्री वैलेंसी कितना बार, N बार बनेगा। इसी का नाम है क्या, आप प्लस क्या निकलेगा NH2 को निकलेगा, क्या निकलेगा प्लस NH2, इसी का नाम है क्या नाइलॉन 6। नाइलॉन 6। कोई पूछेगा कि नाइलॉन 6 में 6 क्यों आया, क्योंकि दोनों मोनोमर हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड में दोनों मोनोमर 6 कार्बन प्रोवाइड कर रहा है। देख लो यहाँ भी 6 कार्बन और सॉरी यहाँ 4 कार्बन है और यहाँ 5 कार्बन है, कितना कार्बन 6,
तो पूछेगा कि नायलॉन 6 में मोनोमर में दोनों 6 कार्बन क्यों होता है, क्योंकि दोनों मोनोमर में कितना कार्बन का संख्या है 6, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है नायलॉन 6। अब बात करेंगे इसको पॉलीमाइड क्यों कहेंगे। यदि मान के चलो नायलॉन 6 का यदि नायलॉन 6 भी आ जाए या तो पॉलीमाइड है, देखिए डेफिनेशन लिखना याद कर। इसमें एमाइड ग्रुप का क्या होता है सी एमाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा CnH2, ये होगा ना CONH2। गौर करिए स्ट्रक्चर में एमाइड तुमको दिखेगा, देख लो नहीं है देख तो CONH, बताइए 2 डिग्री में एमाइड, लेकिन एमाइड तो है बताओ। अब ये एमाइड अभी एक स्ट्रक्चर बना इस तरह से नहीं हटाते हैं, यदि यहाँ N नहीं देते हैं तो एक एमाइड बना, यदि यहाँ 2 बार रिएक्शन करते हैं 2 एमाइड बनता, यदि 3 बार रिएक्शन करते हैं तो 3 एमाइड बनता। इस तरह से N बार रिएक्शन है तो कितना एमाइड बनाए N एमाइड बनाए। और N एमाइड को क्या बोलते हैं मोनो एमाइड, डायमाइड की पॉलीएमाइड, इसलिए नायलॉन 6 का नाम है, दूसरा नाम क्या पॉलीएमाइड। तो यदि कहीं एग्जाम में आ जाए नायलॉन व्हाट इज नायलॉन 6 बोलना है कि इट इज देना गौर से हम बोल रहे हैं। यदि नायलॉन 6 लिखना आ जाए कि नायलॉन 6 के बारे में लिखो तो आराम से इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इट इज फॉर्म बाय द क्या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। या तो उतना भी नहीं जानेगा तो आराम से लिखना इट इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड क्या एडिपिक एसिड। आराम से लिख लेना, दिखा देना, ये लिखना। और यदि कहीं पॉलीमर पूछेगा तो वही डेफिनेशन पॉलीमर इट इज प्रिपेयर्ड, पॉलीमर को बना रहा है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड क्या एडिपिक एसिड इन विच एमाइड ग्रुप आर रिपीटेड सेवरल टाइम। क्या लिखेगा पॉलीमर के बारे में, लिख लो कॉपी में। पॉलीमर में लिखेगा कि इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ, ध्यान से लिखते जाना, इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड इन विच amide group are repeated several times is called polyamide। समझा कि नहीं। तो ये नायलॉन 6 था। नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं लास्ट आज का क्लास का, टेरेलिन फिर बताएंगे कल। कितना मिनट बना 32 टाइम। चलो नेक्स्ट है टेरेलिन। और याद कर टेरेलिन को बोलते हैं पॉलीस्टर। मतलब इसमें कौन ग्रुप रहेगा, कौन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, बार बार रिपीट होगा। समझा कि नहीं। चलो इसका मोनोमर का भी बात करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा। मोनोमर का बात करेंगे तो इसमें मोनोमर है इथिलीन ग्लाइकोल। पहला मोनोमर क्या है इथिलीन ग्लाइकोल चल रहा है, इथिलीन ग्लाइकोल। और दूसरा मोनोमर है टेरेथैलिक एसिड। एक्चुअली इसका नाम जो लिखाता है जो बोर्ड पर टेरेपैथेलिक एसिड क्या लिखाता है लेकिन इसमें पी साइलेंट रहता है। क्या पढ़ते हैं इसको टेरेथैलिक एसिड लिखते हैं। तो पहला मोनोमर क्या है इथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा क्या टेरेथैलिक एसिड बनाते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल इससे होता है OH लगाएंगे, यहाँ क्या CH2, यहाँ भी क्या CH2 और यहाँ क्या OH। इसको कहते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। 2 कार्बन है इथिलीन ग्लाइकोल मतलब क्या कोल ग्लाइकोल। कितना बार रहेगा N बार रहेगा प्लस क्या टेरेथैलिक एसिड। तो टेरेथैलिक ये वाला फंक्शन को इसे लगाएंगे OH C डबल बॉन्ड वो यहाँ रहेगा बेंजीन। क्या रहेगा बेंजीन और नेक्स्ट C डबल बॉन्ड वो OH। इसका नाम है टेरेथैलिक एसिड। मतलब क्या बेंजीन के अपोजिट साइड कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे तो इसका नाम है टेरेपैथेलिक एसिड। या तो टेरेथैलिक एसिड पढ़ते हैं, लिखाता है टेरेपैथेलिक एसिड। आराम से एसिड देंगे और 553 केल्विन। ठीक है यहाँ भी लेंगे। क्या करेंगे फिर से ये भी कितना बार रहेगा N बार। यहाँ से इसका H निकाल देंगे और इसका OH निकाल देंगे। यही चीज़ इधर से रहता तो इसका H निकालते हैं उसका OH निकालते हैं, इसका H और इधर से रहते हैं तो इसका OH निकालते हैं उसका H निकालते हैं। मतलब यहाँ से H निकल जा रहा है तो वो केवल बचेगा। फिर क्या बनेगा CH2, फिर क्या बनेगा CH2, फिर क्या बनेगा वो, फिर ये तो बनेगा CO। ठीक है CO। नेक्स्ट क्या बनेगा बेंजीन और नेक्स्ट उसके आगे क्या CO और क्या बनेगा फ्री वैलेंसी।
बनेगा। इसी का नाम है क्या, टेरेलिन। क्या नाम इसका, टेरेलिन। ठीक है, आप बता, टेरेलिन तो हो गया, टेरेलिन तो हो गया। आप बता, देखो तो इसमें एस्टर ग्रुप नहीं है, एस्टर ग्रुप है कि नहीं, आप बार बार रिपीट कर रहा है एस्टर ग्रुप, तो इसका नाम है क्या, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर। समझा। तो बता, डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज टेरेलिन, तो बोलना इट इज फॉर्म, लिखते जाना व्हाट इज टेरेलिन में, इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ, इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेथैलिक एसिड, it is formed by the ethylene glycol and terephthalic acid, it is formed by the ethylene glycol and क्या, terephthalic acid। ठीक लिया। आप बताओ, इन द प्रेजेंस ऑफ 553 केल्विन टेरेलिन इज फॉर्म। आगे पूछेगा पॉलिस्टर इज, व्हाट इज पॉलिस्टर, बोलना कि इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेथैलिक एसिड इन विच ईस्टर ग्रुप, in which ईस्टर ग्रुप आर रिपीटेड सेवरल टाइम, इन विच ईस्टर ग्रुप आर रिपीटेड क्या, सेवरल टाइम्स। इतना लिख लेना, इज कॉल्ड पॉलिस्टर। फिर से एग्जांपल है, मगर टेरेलिन देगा लिखने, ये वाला डेफिनेशन लिख करके एग्जांपल लिखना जरूरी है। आदि ऐसा नहीं करना कि पॉलिस्टर देगा खाली डेफिनेशन लिख के छोड़ देना है, इसको डेफिनेशन लिख करके फिर से ही उतार लेना है। तो कॉपी में तुम नोट्स बना सकता है, ये वाला हम जो बताए सो अलग से, पॉलिस्टर का डेफिनेशन लिख करके फिर से ही एग्जाम्पल उतार सकता है नीचे। समझा कि नहीं। लास्ट बता रहे हैं, एक और बताते हैं, नाइलॉन 6 खत्म कर देते हैं। नाइलॉन 6 देखो, इसमें 6 बताओ, नाइलॉन 6 जब लिखेंगे, ध्यान देना, जब नाइलॉन 6 लिख रहे हैं, नाइलॉन 6 जब लिखेंगे, नाइलॉन 6 जाकर इसमें एक ही मोनोमर आएगा, क्योंकि 6 और ये एक जो मोनोमर आएगा, नाइलॉन 6 था तो दोनों मोनोमर में 6 कार्बन था। नाइलॉन 6 जो था सो दोनों मोनोमर में क्या था, दोनों मोनोमर में क्या था, 6 कार्बन। यहाँ केवल एक ही 6 है, मतलब एक ही मोनोमर होगा, एक ही मोनोमर होगा। और वो मोनोमर में कार्बन का संख्या कितना रहेगा, 6। और वो मोनोमर का नाम है, वो मोनोमर का नाम है, वो कैप्रोलैक्टम, बड़ी इंपॉर्टेंट है कैप्रोलैक्टम। बोलेगा कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6, तो कैप्रोलैक्टम। क्या नाम है इसका, कैप्रोलैक्टम। नाइलॉन 6 इसका मोनोमर का नाम क्या है, कैप्रोलैक्टम। बोल लेगा, कैप्रोलैक्टम बोल लेगा, तो इसका नाइलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। बड़ा इजी नाम है यार, कैप्रोलैक्टम, बहुत मस्त है, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। कैसे बनाएंगे, आराम से इसका तरीका बना लेना, आराम से पहले बेंजीन बना लेना, इसे गौर करना, बेंजीन बना लेना। ठीक है, अब बता, इसमें तो कितना देना, गौर से बेंजीन बना लेंगे, यहाँ नाइट्रोजन दे देना, दे देगा। आप बताओ, कार्बन क्या हो गया, यहाँ कार्बन लगा देना, यहाँ CO लगाना, और यहाँ H, एमाइड रहेगा। लेकिन कार्बन का संख्या कितना है, देखो 1 2 3 4 5 ही है ना, तो इसको ऐसे बनाना, देखिए इधर ऐसे बनाया ना, ये वाला 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ऐसे। सॉरी, बनाने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, ऐसे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन हो जाएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, इसी का नाम है कैप्रोलैक्टम। क्या नाम है इसका, आप बताइए, इसको क्या करेंगे, गौर से देना, इसको क्या करेंगे, H2O से रिएक्ट कराएंगे, अस्टीम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अस्टीम लिखेंगे। अस्टीम मतलब समझता है, थोड़ा सा हीट करेंगे। अस्टीम क्या मतलब, थोड़ा सा क्या करेंगे, हीट किया जाता है। और स्टीम हीट करके इसमें स्टीम करेंगे थोड़ा सा 420 केल्विन से लेकर के 460 केल्विन तक। इतना इजी ट्रिक है ना, इतना इसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, ऐसे मिट जाता है, देना गौर चाहिए, ऐसे मिट जाएगा। तो मिट जाएगा तो क्या लिख दो अलग अलग, आप बताइए, ये मिट गया, बस कुछ नहीं करना है, लिख करके काट देना है। तो काटने से क्या बच्चा देखना है, जब काट दिए क्या बच्चा, एन बच्चा, इधर एन बच्चा, इधर फ्री वैलेंसी देख लो, उधर फ्री वैलेंसी। अब बता यहाँ से क्या कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 1 कार्बन
देना गौर से, 1 CH2 2 CH2 3 CH2 4 CH2 5 CH2, तब 5 CH2 दे देंगे इसे, और फिर C डबल बॉन्ड वो दे देंगे, और देखो इधर से फ्री वैलेंसी है, और कितना बार, n बार, इसी का नाम है नाइलॉन 6। गौर से देखो क्या किए हैं, ये कैप्रोलैक्टम है, और जो कैप्रोलैक्टम को हीट करेगा स्टीम में 420 केल्विन से 460, तो ये टूट जाएगा, और देख लो टूटा हुआ भाग लिख दिए, देखो n है ये फ्री वैलेंसी, तो इधर फ्री वैलेंसी, NH के बगल में 1 CH2 2 CH2 3 CH2 4 CH2 5 CH2 का होल 5 कर दिए, और CO में फ्री वैलेंसी कर दिए, समझा कि नहीं, मतलब बॉन्ड यहाँ से कट जाता है, इसी का नाम है नाइलॉन 6, इसी का नाम है क्या, नाइलॉन 6। तो हम लोग किसका बात कर, क्या क्या आप 3 को बच्चा है, बेकेलाइट बच्चा है, फॉर्मल्डिहाइड वाला बच्चा है, हुआ मेलानिन फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया वाला, ये लंबा क्लास है इसलिए कल बताएंगे, बोरिंग लगेगा नहीं तो। बेकेलाइट लंबा क्लास है 10-15 मिनट 20 मिनट का। उसके बाद हम लोग बात क्या क्या कर रही है, पॉलीमर का डेफिनेशन हो गया, मोनोमर, ये सब ऐसा चैप्टर है ना, शुरू से बात कर सकते हैं 15 मिनट में, क्या क्या थोड़ा सा तेजी से रिवाइज करते हैं। पहला पॉलीमर का डेफिनेशन बताएं, फिर मोनोमर का डेफिनेशन बताएं, फिर पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन बताएं, फिर क्लासिफिकेशन बताएं। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक्ड, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स में क्या था, इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक। उसके बाद था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस, मोड ऑफ सिंथेसिस मतलब क्या, एडिशन पॉलीमर और क्या, कंडेंसेशन पॉलीमर। पूरा पॉलीमर को 2 भाग बांटे हैं, एक एडिशन और एक क्या, कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में 7 था, पहला लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइड, बुनायस। और कंडेंसेशन पॉलीमर में 6 है, सब रट सकता है। पहला नाइलॉन 6 था, टेरेलिन, नाइलॉन 6 को पॉलीएमाइड कहते हैं क्योंकि एमाइड ग्रुप बार बार रिपीट करता है। टेरेलिन, वो दूसरा टेरेलिन था, उसको पॉलिस्टर कहते हैं क्योंकि स्टर बार बार रिपीट करता है। तीसरा भी बताया, सो नाइलॉन 6 भी बताया, इसका मोनोमर क्या है, कैप्रोलैक्टम है। टेरेलिन का क्या था, इथिलीन ग्लाइकोल, और क्या था, इथिलीन ग्लाइकोल, और क्या था, टेरेथैलिक एसिड। नाइलॉन 6 का क्या है, कैप्रोलैक्टम, क्या है, कैप्रोलैक्टम। बेकेलाइट कल बताएंगे, फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल से बनता है। उसके बाद बताएंगे मेलामिन और फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद यूरिया और क्या, फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद लास्ट क्लास रहेगा तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। तो कल हम लोग आएंगे लास्ट क्लास लेकर के पॉलीमर का, ये चौथा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।